दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। मिलॉर्ड हैं वो, चाहे तिलचट्टा कह दें चाहे कुत्ता कह दें, गरीब आदमी बेरोजगार आदमी की इस देश में कोई सुनता है क्या? जब बड़े और ताकतवर लोगों ने भ्रष्टाचार सेटिंगबाजी को ही एक तरीके का सिस्टम बना डाला हो, उसके सामने चाहे मिलॉर्ड हो, चाहे सत्ता या थाना, कुछ भी हो, सब कुछ यहीं से संचालित होता है। तो एक वकील साहब थे दिल्ली के, और वकील साहब ने अदालत में अर्जी लगाई कि उनको भी सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन वकील साहब शायद इस बात से अनजान थे कि सीनियर तो सेटिंगबाज बनते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसकी प्रक्रिया सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनने की जो प्रक्रिया है वो सेटिंग के इर्द गिर्द घूमती है। अब इसी प्रक्रिया को चैलेंज करने पहुंच गए थे दिल्ली के वकील साहब, क्योंकि उनको बनना था सीनियर एडवोकेट। और इसी अपील के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कह डाला जिसने इस देश के युवा वर्ग को गाली के तौर पर माना जा रहा है। चूंकि मिलॉर्ड हैं तो मिलॉर्ड गाली दे सकते हैं, मिलॉर्ड पर केस नहीं होगा, मिलॉर्ड को इस बात की इम्यूनिटी है। लेकिन वही बयान अगर घुमा करके सिर्फ और सिर्फ नाम बदल दिया जाए और काम बदल दिया जाए, और यह बात कानून के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए किसी शख्स को लेकर के कह दिया जाए, तो हमारे और आपके जैसा पत्रकार 2 मिनट में जेल में होगा और 20 साल तक ये लोग उसकी जमानत नहीं होने देंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि सारा का सारा सिस्टम ताकत चलाती है। ताकत जो कहती है वही कानून है, और ताकत जो कहती है वही सच है। मैं वीडियो की शुरुआत में आप लोग सोच रहे होंगे इतना ज्ञान मैं क्यों दे रहा हूं, और ज्ञान इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि यह गाली है देश के युवाओं को। पूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि यह कॉकरोच वाला ज्ञान जो मिलॉर्ड के मुखार बिंदु से निकला, उस ज्ञान के बाद मिलॉर्ड की भी कुंडली खोलने वाले अवतरित हुए हैं। तो मिलॉर्ड की कुंडली खुली तो बड़े संगीन और बड़े गंभीर आरोपों से घिरे पाए जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। वो जस्टिस सूर्यकांत जिनकी बेंच के एक फैसले ने तमाम सारे बंगाल के लोगों को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित कर दिया। गंभीर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष के लोग, बंगाल में विपक्ष के लोग अब जो विपक्ष में हैं, वो इन्हीं की अदालत में काले कोट में नजर आ रहे हैं, जो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा करते थे। मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले एक खबर देखिए, क्या हुआ था वो बताता हूं। ये लल्लन टॉप की खबर है। लल्लन टॉप की खबर ये बता रही है, इनका बयान देखिए, कोट एंड कोट। इन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरफ होते हैं, कॉकरोच की तरफ होते, तिलचट्टा हिंदी में बोलते हैं, जिन्हें ना तो रोजगार मिलता है और ना ही पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया और कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है, बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं तो इसमें चले जाते हैं। तो ये किसके गाल पर तमाचा है? क्या सरकारों के गाल पर यह तमाचा नहीं है? क्या न्यायपालिका को सोचना यह नहीं चाहिए कि आखिर यह सब कुछ क्यों हो रहा है? कोई क्यों सिस्टम के खिलाफ, कोई क्यों सवाल करना शुरू करता है? मिलॉर्ड ने इस पर एक बात नहीं बोली, एक लफ्ज नहीं बोला। यही तो गलती थी ना उस वकील की, जिसने अपनी याचिका लेकर के माननीय की कोर्ट में, अदालत में चला गया, कह रहा था हमको भी सीनियर नहीं बनाते। लेकिन अपने भीतर की कुंठा को उजागर करने की जरूरत क्या थी, वो भी उस कुर्सी पर बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति पर जिसकी ओर पूरे देश का
एक आम नागरिक देख रहा है बड़ी उम्मीदों और बड़ी आशाओं से कि हम वहां जाएंगे तो हमारे साथ बराबरी का सलूक होगा, लेकिन यहां तो तिलचट्टा और कॉकरोच जैसी उपमाएं एक आम नागरिक के लिए सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत दे रहे हैं। सीनियर वकील ने मांग की थी और जस्टिस सूर्यकांत ने यह कह दिया। अब इस बयान के बाद दोस्तों बवाल मचा हुआ है। तमाम सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने सब कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। वो सब कुछ मैं बताऊं उससे पहले कार्मा की एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं। यह खबर तब की है, रिसर्च स्टोरी है, और जो कुछ भी उसमें लिखा गया है मैं अक्षरशः पढ़ दे रहा हूं। बाकी आप लोग तय कीजिएगा कि जस्टिस सूर्यकांत के सारे जो आरोप हैं वो कितने गंभीर हैं। देखिए, कारवां ने अपने आर्काइव से एक पूरा का पूरा लंबा चौड़ा लिंक है, वो पूरा नहीं पढ़ूंगा, शुरुआत आप इंपॉर्टेंट सोच लीजिए। सूर्यकांत पर गंभीर अनियमितता के आरोप हैं, लिखा गया। कहा गया कि 2012 में रियल एस्टेट एजेंट ने सूर्यकांत पर कम कीमत दिखा करके करोड़ों रुपयों की संपत्ति का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया। मतलब संपत्ति की असली कीमत छुपाना और उसके बाद उस पर सारा का सारा खेल कर देना, यह आरोप लगाया गया जस्टिस सूर्यकांत पर। 2017 में पंजाब में एक कैदी ने बाकायदा याचिका दायर करके सूर्यकांत पर 8 मामलों में, एक तो नहीं 8 मामलों में रिश्वत लेकर के जमानत देने का आरोप लगाया। इस याचिका पर 6 सालों तक कॉलेजियम ने सुनवाई नहीं की। सोच लीजिए, एक ताकतवर और पावरफुल जो आदमी होता है उसके खिलाफ किस तरीके से सिस्टम को नचाया जाता है, वो आप सोचिए कि अगर माननीय पर सवाल है, अगर मिलॉर्ड पर सवाल है तो 6 साल तक सुनेंगे ही नहीं, जाओ। और ज्यादा अगर तिलमिलाओगे तो जेल में डाल देंगे और हो सकता है कि वहीं मर जाओगे, क्योंकि तुम हो गरीब, तुम हो काकरोच, तुम हो तिलचट्टे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नजर में, उनकी निगाह में, क्योंकि तुम करते हो सवाल, क्योंकि तुम खड़े हो जाते हो ऊंचे और ताकतवर लोगों के खिलाफ, क्योंकि उनकी चालबाजी, उनकी सारी की सारी गणित पर पानी ना फिर जाए, इसलिए यह सब कुछ होता है। तो कहा गया कि 6 साल तक सुनवाई नहीं हुई, फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ये जज बन गए। सुनिएगा, अक्टूबर 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और अब उनके खिलाफ शिकायतों का निवारण किए बिना कॉलेजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। बताइए, 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने, फिर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिए किस तरीके से सब कुछ चल रहा है, बड़ा सिस्टमैटिकली, वो याचिका का आता पता कुछ नहीं है। फिर हुआ, शिकायतों का निवारण किए बिना कॉलेजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। मतलब इतने गंभीर आरोप लगे, रिश्वत के आरोप लगे 8 मामलों में, लैंड के यूज का घालमेल करने के आरोप लगे, कारोबार करने के आरोप लगे, और इन तमाम सारे घटनाक्रमों को दरकिनार करते हुए कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं हुआ। और अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। यह है कि इन्हीं इसी टिप्पणी पर तमाम सारे पत्रकारों ने लिखा। दिबांग जो लिख रहे हैं वो देखिए जरा, कह रहे हैं समाज में पहले से ही ऐसे पैरासाइट मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, कॉकरोच की तरह युवा हैं जिनको न तो रोजगार मिलता है। बेसिकली इनके बयान को कोट अनकोट किया, यह बयान था। अब मिलॉर्ड से सवाल, मिलॉर्ड युवाओं से इतनी नाराजगी क्यों? युवाओं के मुकाबले ज्यादा उम्र वालों ने देश का ज्यादा बंटाधार किया, बेतहाशा बढ़ते भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन, चुनाव आयोग को पंगु बनाने में युवा कहां है? बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी, बड़े बड़े बैंक घोटाले, सरकारी पैसे के गबन, रिश्वत लेने, कंपनी के पैसों की हेराफेरी में युवा कहां है? न्याय व्यवस्था की गिरती साख, पुलिस के बढ़ते अत्याचार का जिम्मेदार युवा कहां है?
हुजूर ने मीडिया को कॉकरोच बना दिया। 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 180 देशों में 197 नंबर पर, 2025 के मुकाबले 6 पायदान नीचे। हालात को रिपोर्ट में बहुत गंभीर बताया गया। मीडिया का दमन करते और मजबूर करते लोगों पर मिलॉर्ड ने कानून का चाबुक क्यों नहीं चलाया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार करने वाले संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने कहा है कि भारत में मीडिया का न्यायिक हैरेसमेंट बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण आपराधिक कानूनों, मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का उपयोग। मिलॉर्ड ने इस पर कुछ नहीं कहा क्योंकि ये तमाम सारे वो नीति नियंता हैं जिन्होंने इस तरीके के कानून बनाए जो इनको आए दिन अपने हिसाब से तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को जेल में ठूंसते हैं और अदालतें आदेश देती हैं। क्या मिलॉर्ड को यह बात पता नहीं है कि उनकी कुर्सी के नीचे बैठा हुआ एक पेशकार धीरे से 100 रुपए की पट्टी ले लेता है? क्या इसीलिए वो पट्टी पड़ी रहती है? बहुत सारे आम जनता, कभी अदालत, जो लोग अदालत के चक्कर काटते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। आदेश तिवारी लिख रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने लाखों बंगालियों को मताधिकार से वंचित कर दिया, मगर हम खामोश रहे। आप चाहते तो ऐसा ना होता। जस्टिस सूर्यकांत देश के सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश होते हुए भी सत्ता पक्ष के लोगों से मिलते रहे, भाजपा के सीएम के मॉडल की तारीफ किए, मगर हम चुप रहे। जस्टिस सूर्यकांत एनसीईआरटी किताबों में न्यायपालिका में करप्शन और शिकायतों को लेकर के न केवल चैप्टर हटवा दिया बल्कि पूरे पैनल को बाहर करवा दिया। यह कौन नहीं जानता है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जांच कौन करेगा? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी जांच लंबित है कारवां की। उस खबर का अगर हम एक तरीके से रेफरेंस देखें तो बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। कहा गया कि जस्टिस सूर्यकांत ने यूजीसी 2026 के नियमों पर रोक लगा दी, जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में केवल एससी, एसटी, ओबीसी को रखा गया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या इसमें सामान्य वर्ग की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाएगा, मगर हम चुप रहे। कौन आपको आलोचना कर रहा है माई बाप? आप फूंक दें, हम लोग उड़ जाएंगे। कीड़े मकोड़ों की इतनी ही हैसियत है। आप देख रहे हैं ना, कोई नेता आपके विरुद्ध बोला, मनोज जो एक तरीके से मार्कंडे का मनोज झा जीडीओ ने पूरा चिट्ठी लिखी है और उनको उन्होंने टैग भी किया है। मनोज झा ने बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, वो पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये देखिए, मिलॉर्ड कॉकरोच और परजीवियों की ओर से एक विनम्र प्रार्थना, एक लंबा चौड़ा खुला खत लिखा हुआ है। इस चिट्ठी को लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल किस तरीके से बड़े पद पर, बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग खुद को जिल्लेला ही समझ बैठते हैं और सामने जो देश की आवाम है वो अनारकली है इनकी नजर में, कीड़े मकोड़े हैं, काकरोच हैं, तिलचट्टे हैं, तिलचट्टे। ये आम जनता, देश की आम जनता के लिए, देश की न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी की तरफ से दी गई वो गाली है जिसको इस देश का युवा जिससे आक्रोशित है। कम से कम हमारे जैसे छोटे मोटे जो पत्रकार हैं, जो बेरोजगार हैं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नजरों में, उनकी निगाह में। तमाम सारी खबरें हैं दोस्तों। एक और खबर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे बंगाल में गेम किया गया, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे ना। इस खबर को देखिए। आईपी सिंह लिख रहे हैं कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान धीमी काउंटिंग का जो मामला सामने आया वो अब भी चर्चा में है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार एक बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा, जहां मुकाबला हमारे लिए कठिन था, मतगणना धीमी हुई। दोपहर तक इसका असर यह हुआ कि बंगाल में बीजेपी बढ़त में दिख रही थी, जबकि कुल वोटों का केवल एक हिस्सा ही गिना गया था। पत्रकार अनंत गुप्ता की जांच में कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन क्षेत्र का मामला सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राज्य में बीजेपी जीत की तस्वीर बनने लगी, तब टीएमसी और सीपीआईएम के नेताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के काउंटिंग एजेंटों को मतगणना केंद्र से बाहर कर दिया गया। आरोप है कि उस समय टीएमसी की अच्छी बढ़त पर थी, लेकिन जैसे ही टीएमसी एजेंट बाहर हुए, बीजेपी ने तेजी से अंतर कम कर लिया। इसके अगले दिन विशेष अतिरिक्त काउंटिंग राउंड हुआ, जिसमें कथित तौर पर कोई टीएमसी एजेंट मौजूद नहीं था और अंततः बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया। यह मामला चुनावी पारदर्शिता और मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों।
तमाम तरीके कब इस तरीके की जो है तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। और ये खबर दैनिक भास्कर की हिंसा की तस्वीर है। पुलिस चौकी फूंक दी गई है आसनसोल में। जबरदस्त तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के जो नया आदेश आया उसका विरोध किया गया। ये उससे जुड़ी हुई खबर है दोस्तों। दैनिक भास्कर ने इसकी अलग अलग तस्वीरें पब्लिश की हैं अपनी इस खबर में। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टेबल पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह तोड़ दिए गए हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मामला है जिसमें सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखने की बात कही जा रही थी और अब मामला अनकंट्रोल हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।